हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी 65th जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, उसका पीटी का पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो पोर्शन है वो हिस्ट्री का मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो देखिए, हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया है। और शिवाजी, ये जो अष्टप्रधान था उसमें पेशवा, अमात्य, वाकिया नवीस, सचिव, सुमंतिया दबीर, सरे नौबत, जिसको विदेश मंत्री सेनापति कहते हैं, सुमंतिया दबीर जिन्हें विदेश मंत्री कहते हैं, या न्यायाधीश। तो ये आठों नाम मैंने लिखे हुए हैं। और पंडित राव विद्वान एवं धार्मिक कार्य। तो ये जो सही आंसर है इसका शिवाजी। इसके बाद है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। इनफैक्ट इनको नहरों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके बाद जो अन्य सुल्तान हैं जैसे इल्तुतमिश, इन्हें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बलबन, ये सजदा और पैबोस जैसे ईरानी जो व्यवस्था थी या दंड था उसकी शुरुआत इन्होंने की। सिकंदर लोदी के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। और बाकी जो डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज, इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। सूरत में इनके फैक्ट्री लगाने का भी क्रम कुछ इस तरह से है। डच में 1616, फ्रांसीसी 1668 और अंग्रेज का 1613। जो चौथा क्वेश्चन है वो है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लिमन। इनको विलियम बेंटिक ने हायर किया हुआ था और 1500 से ज़्यादा ठगों को इन्होंने ख़त्म किया था उस समय में। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ठगों का उन्मूलन का नेतृत्व करता। इसके बाद अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। हालांकि मैंने सबका आपको टाइमिंग भी लिख दिया है। लॉर्ड मायो के लिए ये पहले वायसराय थे जिनको अंडमान और निकोबार में एक पठान ने मार दिया था। और इनका जो कार्यकाल था 1869 से 72। साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके समय में भारत का पहला सेंसस, पहली जनगणना जो भारत की थी वो हुआ था। और लॉर्ड लिटन, इन्होंने एक दिल्ली दरबार सजाकर क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इन्हें विपरीत चरित्रों वाला वायसराय कहा जाता था। और इस क्वेश्चन के भी सही आंसर कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, लॉर्ड लिटन। इसके बाद लॉर्ड डफरिन, इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय माने जाते हैं क्योंकि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके तहत ये पहले वायसराय बनाए गए थे गवर्नर जनरल का के पद को समाप्त करने के बाद। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की। तो इसका सही आंसर है साबरमती। हालांकि वर्धा से रिलेटेड गांधी जी का अगर आप देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो वर्धा में भी उन्होंने आश्रम बनाया था इसी दांडी यात्रा के पश्चात। तो वर्धा में एक प्रस्ताव था जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। इसके बाद दांडी यात्रा ये 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 25 मई 1915 को पहले की गई। और बाद में फिर चूँकि गांधी जी को फार्मिंग वगैरह भी करनी थी तो 30 एकड़ का एक प्लॉट दिया गया था साबरमती नदी के किनारे। तो 17 जून 1917 को। और सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा जिला में जो उनका आश्रम था उसको सेवाग्राम आश्रम कहा जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चित्तरंजन दास जो गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष थे, उन्हें देशबंधु कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह 1928 के लिए भी जाना जाता है, जहां उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कराची अधिवेशन में पारित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से स्थापना दी थी, से इस्तीफा दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। 1895 में पहले अकाउंट होल्डर थे लाला लाजपत राय। इन्होंने गिरिबॉल्डी की जीवनी भी लिखी थी। तो गिरिबॉल्डी और मजनी की इन्होंने
जीवनी भी लिखी हुई है लाला लाजपत राय ने, और साथ के साथ ये वंदे मातरम नामक पत्रिका भी ये चलाते थे। द अनहैप्पी इंडिया भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट जो है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, ये झंडा समिति जो संविधान सभा की समिति है उसके भी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, इनके लिए हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो उसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी राजगोपालाचारी, ये 1944 में राजा जी के सूत्र देते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संधि करवाने के लिए, ताकि दोनों एक साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए डिमांड करें, ठीक है। और राजा जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह इनके छोटे भाई हैं, जिनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने इसको फिर आगे जारी रखा है। और कुंवर सिंह ये 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के ये राजा थे, और आरा जिला से इनका नेतृत्व था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद। हालांकि अगर इसी ऑप्शन में इसी क्वेश्चन में अगर सहजानंद सरस्वती होता तो हम सहजानंद सरस्वती देते, लेकिन कृषक आंदोलन का जो है वो स्वामी विद्यानंद। इसके बाद आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बाद में यही ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ में गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ही करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो इसका सही आंसर है 1632। सूरत में 1616 और पटना में 1632 में स्थापित किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया। इसके बाद है अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और मस्की और तोपर का अभिलेख काफ़ी फेमस है अशोक का, और जेम्स फिलिप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को डेसिफर किया था, उसको समझा था कि जो लिपि में जिस लिपि में लिखी गई थी, एक दो लिपि खरोष्ठी लिपि में भी मिली है जो कि पूरब से दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती हैं, और पेशावर में ऐसा अभिलेख अशोक का मिला है। और साथ के साथ अशोक के अभिलेखों को पहली बार समझने का प्रयास, या कहते हैं कि उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और वही बहुत सारे अभिलेख को दिल्ली लेकर भी आया था। तो इनमें से कौन गुप्त काल में के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो सुश्रुत इनको पहला सर्जन भी कहा जाता है, फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया सुश्रुत को। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर, अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी जो है लिपि जो देवनागरी वहीं से आई है, तो वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, और पेशावर के अभिलेख में ऐसा देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है इसका सही आंसर। ये इन सब में से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर इसका सही आंसर है। जहांगीर जो है बहुत ज़्यादा चित्रकारी का शौकीन था, और हालांकि अकबर के समय से शुरू हो गया था। दसवंत और जसवंत जो दो चित्रकार थे उनके समय, अकबर के समय, लेकिन जो जेनिथ पर कहते हैं पहुंचना, वो जहांगीर के समय पहुंचा। जहांगीर को न्यायप्रिय राजा भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा के दरबार में जंजीर अदल बनवाया था जहांगीर ने। और ये हुमायूं पिता हैं अकबर के, शाहजहां जो है वो बेटा हैं जहांगीर के, अकबर जो है पिता हैं जहांगीर के, तो ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट जो है हुमायूं अकबर के पिता। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो ये जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री के, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच।